अगर किसी को गुरु का ज्ञान मिल जाए और राजा का साथ मिल जाए, राजा के जैसी अथॉरिटी मिल जाए, फिर वो कैसे प्रभाव ला सकता है? अच्छे बुरे दोनों ही तरह से। अच्छे क्यों ला सकता है? क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया, अच्छे बुरे की समझ मिल गई। उसके पास में इससे पहले दिमाग नहीं था या कहें ज्ञान नहीं था, कि ज्ञान ना होना भी बहुत बड़ी कमी है। अब उसके पास में ज्ञान है। मैं बात केतु की कर रहा हूं। केतु आपके लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए या सूर्य के लिए दुश्मन ग्रह, शत्रु ग्रह होकर भी अच्छा क्यों कर सकता है? बात वो इंपॉर्टेंट है। केतु नक्षत्र बदल रहा है 12 तारीख को। कहीं पे आपको लगेगा 10 तारीख, कोई बता रहा है 10, कोई बताएगा 12। 1-2 दिन का मार्जिन है उसमें, क्योंकि जगह का फर्क पड़ता है। जहां मैं रह रहा हूं या जहां मेरा कार्यालय है, वहां के पंचांगों में मुझे 12 तारीख शो हो रही है, कहीं पे 10 हो रही होगी। तो सभी अपनी जगह पे सही है, उनके पंचांग ही उनको यही बता रहे हैं। जैसे दीपावली को लेकर के अभी संशय बना था, ठीक वैसे ही है। तो इसमें मार्जिन रहता है 2-3 दिन का। अब बात करते हैं सिंह राशि को कैसे प्रभाव लाएगा। उससे पहले केतु को समझ लो। केतु ग्रह क्या है? केतु विरक्ति है, मुक्ति है, मोक्ष है, तर्क है, तर्क करने की क्षमताएं केतु है, सूक्ष्मता केतु है, वैराग्य केतु है, चीजों को छोड़ करके निकल जाना केतु है, सिरे से नकार देना भी केतु है। सिरे से कोई चीज नकार रहा है कोई भी इंसान, तो कहीं ना कहीं उसके समय में, उस समय में उसके ऊपर कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव होंगे उस समय, तो वह सिरे से नकार देगा आपको। तो नकारना केतु है। द्वितीय भाव में लगभग 1 साल से यहीं पे विराजमान है। पिछले अक्टूबर में यह परिवर्तन होकर के आया था और अक्टूबर खत्म हो गया। 1 साल से आपको द्वितीय भाव से के प्रभाव यह केतु दे रहा था। वाणी को लेकर के, वाणी को दूषित करना या बहुत कम बोलना, धन को अर्जित ना होने देना या धन को इकट्ठा ना होने देना, पिता या आपके कुटुंब, आपके ब्लड लाइन में कोई प्रॉब्लम्स थी, ब्लड लाइन में मैं कह रहा हूं कि आपको हेरिडिटी से मिलने वाली बीमारी की अगर वो आपको दी थी इस केतु ने, तो आपको अच्छे प्रभाव नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? इससे पहले केतु हस्त नक्षत्र में था, अब नक्षत्र बदल करके आप ही के राशि स्वामी सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में आ रहा है। हस्त में बुराई क्यों कर रहा था? क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र था। चंद्रमा के नक्षत्र में मनस पे प्रभाव लाता है। चंद्रमा के नक्षत्र में आपके 12वें भाव को कहीं ना कहीं इसने एक्टिवेट कर दिया था। अब यह लग्न के भाव को एक्टिवेट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसी स्वामी के नक्षत्र में वह चला गया और अपने अंदर सूर्य के प्रभाव भी यह ले लेगा। बात यहां पे द्वितीय भाव में होकर के यह क्या करेगा? क्योंकि सूर्य के प्रभाव ले रहा है, अथॉरिटी इसमें आ रही है, तो सबसे पहला जो बात होगी वह होगी आपके कुटुंब की। जो आपका कुटुंब होगा उसमें आपकी अथॉरिटी दर्शाएगा ये, आप कितने यहां पे रूल कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कुटुंब को लेकर के या कुटुंब पे आपका आत्मविश्वास दिखेगा। कुटुंब में आपके, यहां पे कुटुंब की बात कर रहा हूं मैं, आप समझिएगा। केवल आपका एक एकाकी परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे कुटुंब की बात कर रहा हूं। वहां आपको यह केतु अच्छे प्रभाव देगा और आपको एक आपकी बात में वजन लाएगा, वाणी में प्रभाव लाएगा, प्रभावशाली वाणी करेगा। जहां आपको 1 साल पूरे से सिंह राशि वाले जातकों की वाणी खराब हुई, लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, वहां पे ये सीरियस लेने पे मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि अब स्थितियां बदली है। नक्षत्र बदलना भी बहुत बड़ा परिवर्तन है, विशेष तौर से राहु केतु के लिए। तो दूसरे ग्रह पे इतना ध्यान ना दिया जाए फिर भी चल जाएगा, लेकिन राहु केतु पे नक्षत्र का परिवर्तन भी बहुत बड़े प्रभाव लेकर के आएगा। शनि पे नक्षत्र का परिवर्तन बहुत बड़े प्रभाव लाएगा, क्योंकि इनके प्रभाव आते हैं जीवन में।
अब यहां तक अपने को चीजें कुछ समझ में आई द्वितीय भाव को लेकर के। बात दृष्टियों की करें, दृष्टि संबंध की अगर बात करोगे तो राहु केतु और बृहस्पति तीनों ही ग्रहों को यह दृष्टियां एक समान मिलती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके कहां चली जाएगी? देखिए आप समझें इस केतु की बात को, या केतु का जो जाल है ना, केतु के जाल को समझें। द्वितीय भाव क्या है? धन का भाव। आप धन अर्जित कितना कर रहे हैं, लेन देन की स्थिति जब आएगी, आप पैसा किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ हद तक, वो कहां से देखेंगे? छठे भाव से। और इन्वेस्टमेंट के लिए, धन अर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तीनों ही जगहों को कुल मिलाकर के पैसों से रिलेटेड चीजें, तीनों ही जगहों को बैरियर केतु ने लगाया हुआ था। अब स्थितियां बदली है, तो ये स्थिति जो छठा भाव है, इस पे केतु अपनी दृष्टि डाले, बृहस्पति यहीं पे अपनी 9वीं दृष्टि डाले, मंगल ग्रह नीच का होकर के यहां पे अपनी दृष्टि डाले। मतलब क्या होता है? 3 ग्रह छठे भाव को निरंतर एक ही साथ देखते हुए आप में प्रभाव लेकर के आएंगे। मंगल क्या चाहेगा यहां पे? मंगल अपनी स्थितियों को बुरा करना चाहेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक इसी समय आपके, अब देखो मंगल वैसे तो बुरा है नहीं, आपके लिए तो बुरा है नहीं, ये चीज अपने को क्लियर होती है क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन इसकी हसरतें जो है यहां पे है, तो ये यहां पे आना चाहता है, तो ये यहां पे मंगल एक तो बुरा कर नहीं पाएगा। दूसरा, यहीं पे ठीक इसी समय पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि आपके लिए, आपका पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह आपके लिए, उसकी दृष्टि यहां पे मंगल की निष्ठा को खत्म कर रहा है। ज्ञान गुरु का केतु को मिल रहा है, और उसी की ठीक उसी समय केतु बृहस्पति दोनों की दृष्टि इसी भाव पे। यहां आपको वर्क प्लेस पे, जॉब में, वर्क प्लेस की बात करें, जॉब की विशेष रहेगी उसमें। अगर किसी प्रकार की जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें यहां पे आपको कई हद तक अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब अच्छाई क्या है यहां पे? अच्छाई यहां पे है आपकी, फिर वही बात है, आपकी बात में दम आएगा। यहां पे आपके अधिकारी जो थे वह बदलेंगे और आपकी वैल्यूज बढ़ जाएगी यहां पे। एक तो ये, दूसरा यहां पे पैसों का फ्लक्चुएशन बढ़ जाना है, पैसों का फ्लक्चुएशन बढ़ेगा आपका, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। रोग या ऋण की अगर बात करोगे तो रोग और ऋणों में कमी देखने को मिलेगी। यहां पे हो सकता है ऋण लेना पड़े, लेकिन बहुत छोटा ना भी ले रहे हैं, और मैं कहूं बड़ा भी लिया है, अगर बड़ा भी लिया है तो उसमें भी बहुत बुरे प्रभाव नहीं है, आपको बहुत जल्दी उसके रास्ते भी मिल जाएंगे कि कैसे इसको उतारा जाए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बुरे प्रभाव यहाँ पे भी मुझे नहीं लगते। अगर बुरे प्रभाव आ रहे हैं, सेवा भाव, अपने जीवन का दशांश निकाल करके आप सेवा में लगा दें, अपने समय का दशांश निकाल लें, अपने जो अर्निंग है उसका दशांश निकाल लें और सेवा में लगा दें। 24 घंटे में से आप उसका दशांश निकाल लें, जितने मिनट हैं उसका दशांश आप निकाल लें, सेवा करनी है, आपको बहुत अच्छे प्रभाव यह देता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे ये चीज हो गई। बात कर्म क्षेत्र पे करें, करियर की बात करोगे तो वहां पे आपके पंचम भाव का स्वामी खुद स्थापित हुआ है, तो बुरे होना ही नहीं है। कर्म निरंतर अच्छे परिस्थितियों में अच्छे आपके योग बनाता हुआ नजर आएगा, या करियर में बहुत स्मूथ यह करने वाला हो जाएगा बृहस्पति। और कब तक रहना है ये बृहस्पति? जब तक परिवर्तन नहीं करता ना यहां से, मई महीने तक यह बृहस्पति अच्छे प्रभाव आपको निरंतर देता रहेगा। बृहस्पति तो केतु बदल जाएगा, राहु बदल जाएगा, शनि उस दरमियान बदल जाएगा, लेकिन बृहस्पति मई महीने तक यहीं पे रहना है। तो यहाँ पे ये पूरी मैंने आपको वृतांत बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें
अपना स्लॉट बुक करवा लें शुल्क पता करके, और फिर मैं आपसे बात करूंगा जो भी आपको समय मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।